आदाब। मैं सफीनास, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, महारानी साइंस कॉलेज फॉर वुमेन, मैसूर। पिछली क्लास में हम अफसाना नमक का दारोगा के बारे में ये जानकारी हासिल की थी कि किस तरह अंग्रेजों ने नमक पर पाबंदी लगा दी थी और लोग चोरी छुपे नमक ले जाने लगे थे, और कैसे बंसीधर नौकरी की तलाश में निकलते हैं और किस्मत साथ देती है, नमक के दारोगा की नौकरी मिल जाती है, और कैसे बंसीधर ईमानदार और फर्जशनास नौकर थे, जिसकी वजह से अफसरों का एतबार तो हासिल कर लेते हैं और पब्लिक की बेएतबारी उनको मिलती है। अब हम आगे की जानकारी हासिल करेंगे। मुंशी बंसीधर ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार जुल्फे महबूब से भी ज्यादा तौलानी पुल से उतर रही है। हाकिमाना अंदाज से बोले, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर जवाब देते हैं, पंडित अलोपीदीन की। मुंशी बंसीधर चौंके। अलोपीदीन इस इलाके का सबसे बड़ा मुमताज जमींदार था। लाहकों की हुंडियां चलती थी, गल्ले का कारोबार अलग। पूछा, कहाँ जाएंगी? जवाब मिला, कानपुर को। पूछा, इनमें क्या लदा हुआ है? जब कोई जवाब ना मिला तो ये खुद आगे बढ़कर एक बोरे को टटोला तो इसमें नमक के ढेले थे। गाड़ी वालों ने अलोपीदीन को आकर जगाया। बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन को मुबल्लिग अलैहिस्सलाम की ताकत का पूरा अमली तजुर्बा था। वो कहा करते थे कि दुनिया का जिक्र ही क्या, दौलत का सिक्का बहिश्त में भी राइज है। लेटे लेटे बेपरवाही से बोले। तब लिहाफ ओढ़े अलोपीदीन दारोगा जी के पास आकर बेतकल्लुफाना अंदाज से बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। हमसे ऐसी क्या खता हुई कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी नजरे इनायत ही रहनी चाहिए। बंसीधर ने अलोपीदीन को पहचाना, बेइतनाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। आप और हमारा तो घर का मामला है। आपने नाहक तकलीफ की, ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता। बंसीधर ने कहा, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस वक्त हिरासत में हैं, सुबह को आपका बाकायदा चालान होगा। बस मुझे ज्यादा बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो। अलोपीदीन ने भी फर्ज को दौलत से ऐसा बेनयाज और बेगरज कभी ना पाया। सख्ते में रह गए। ख्याल किया कि ये अभी तुफले मकतब है, दौलत के नाज अंदाज से मानूस नहीं, वो ज्यादा नाज बर्दारी की जरूरत है। बहुत मुनकसिराना अंदाज में बोले, बाबूजी, ऐसा जुल्म ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत खाक में मिल जाएगी, आखिर आपको क्या फायदा होगा? अलोपीदीन ने कहा, 1000 रुपए के नोट बाबू साहब की नजर करो, आप इस वक्त भूखे शेर हो रहे हैं। बंसीधर ने कहा, 1000 नहीं, मुझे 1 लाख भी फर्ज के रास्ते से नहीं हिटा सकता। दौलत फर्ज की इस खामकाराना जसारत और इस जाहिदाना नफ्स कशी पर झिंझलाई। 1 से 5000 तक, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, लेकिन फर्ज मर्दाना हिम्मत के साथ इस सिपाही अजीम के मुकाबले में यक्का वो तन्हाई पहाड़ की तरह अटल रहा। अलोपीदीन मायूसाना अंदाज से बोले, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं। बदलू सिंह दिल में दारोगा जी को गालियां देता हुआ अलोपीदीन की तरफ बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 3 कदम पीछे हट गए। फिर जो है, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मैं 25,000 पर मामला करने के लिए तैयार हूँ। गैर मुमकिन। 30,000। गैर मुमकिन। 40,000। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। बदलू सिंह, इनको फौरन हिरासत में ले लो। अब एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। चारों तरफ मायूसाना निगाहें देखकर अलोपीदीन कश खाकर जमीन पर
गिर पड़े। आलोपीदीन को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का दरबार था, लेकिन उसके अरकान पर दौलत का निशान छाया हुआ था। मुकदमा बहुत जल्द फैसल हो गया। पंडित आलोपीदीन के खिलाफ शहादत निहायत कमजोर और महमिल है। वो एक साहिब सरवत रईस है। और कहा कि बंसीधर की नमक हलाली ने उसके इम्तियाज और इदराक को मखलूत कर दिया है। इसे आइंदा होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये तजवीज सुनी और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। बंसीधर ने सरवत और रुसूख से बैर मोल लिया था। उसकी कीमत देनी वाजिब थी। मुश्किल से एक हफ्ता गुजरा था कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। फर्शनासी की सजा मिली। बंसीधर के बाप और उसके खानदान वालों ने बुरा भला कहा, ताने दिए। इस तरह अपने बेगानों की दिलदोज हमदर्दियां सुनते सुनते एक हफ्ता गुजर गया। शाम का वक्त था। दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पंडित आलोपीदीन नीचे उतरे। बंसीधर के बाप से मिले। बंसीधर के बाप ने बंसीधर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आलोपीदीन ने किसी कदर जोश से कहा, फख्रे खानदान और बुजुर्गों का नाम रोशन करने वाला ऐसा सपूत पाकर आपको परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। दुनिया में कितने ऐसे इंसान हैं जो दयानत पर अपना सब कुछ निसार करने पर तैयार हों। फिर बंसीधर से कहा, उस रात को आपने मुझे हुकूमत के जोर से हिरासत में लिया था। आज मैं खुद ब खुद आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों आली मर्तबा हक्काम से साबिका पढ़ा, लेकिन मुझे जेर किया तो आपने। मैंने सबको अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ा। बंसीधर को उनकी बातों में खुलूस की वो आई। ये तो आपकी जरा नवाजी है। फर्ज ने मुझे आपकी शान में बेअदबी करने पर मजबूर कर दिया, वरना मैं आपकी खाके पा हूं। फिर आलोपीदीन ने कानूनी तहरीर निकाली और इसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस मुख्तारनामे को मुलाहिजा फरमाइए और इस पर दस्तखत कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा, दरवाजे से ना हटूंगा। बंसीधर ने मुख्तारनामे को पढ़ा तो शुक्रिया का आंसू आंखों में भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी मिल्कियत का मुख्तार आम करार दिया था। मेरी परमात्मा से यही इल्तिजा है कि आपको सदा वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, सख्त जबान, तुंद मिजाज लेकिन फर्ज शनास दारोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखों में आंसू डबडबा आए। एक बार फिर अकीदत और प्रस्तिश की निगाह से देखा और मुख्तारनामे पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत कर दिए। आलोपीदीन फरते मुसरत से उछल पड़े और इन्हीं गले लगा लिया। ये तो थी अफसाना नमक के दारोगा की मुकम्मल जानकारी, जिसमें यह बताया गया है कि ईमानदारी, फर्जशनासी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। शुक्रिया।